वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ अर्सा कबल हमने प्रोग्राम किया था शहीदों के हवाले से, जो पुलिस के शोहदा हैं उन पर, और हमने ये डिस्कस किया था जो शहीदों की फैमिलीज़ हैं उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। शहीद कोटा जो हमारे पास मौजूद है उस पर उनकी भर्तियां नहीं होती, नौकरियां नहीं दी जाती। लेकिन उस स्टोरी के बाद हमने ये देखा कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया गया, कदम उठाया गया। अब यह है कि शहीद कोटे पर शहीद एहलकारों के जो बेटे और बेटियां हैं उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं सिंध पुलिस के, और अब उनको भी नौकरियां जो है वो दी जाएंगी, तकर्रियाँ भी होंगी। इसी पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, आपने ये स्टोरी उठाई थी और इसके ऊपर फिर हमने बात की थी, मौजूद बहस लेकर आए थे इस बात को। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि सिंध पुलिस के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ थी, जो पेचीदगियाँ थी, वो हल होती नजर आई। शहीद कोटे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या खुशखबरी है? जी बिलाल, देखिए, कराची टुडे और K21 न्यूज चैनल की ये खासा रहा है कि हम हर उस चीज पे आवाज उठाते हैं जिसके लिए लोग सालों साल दर बदर घूमते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि जब 4 अगस्त को हमने प्रोग्राम किया तब भी ये बात की, और फिर सितंबर के महीने में 12 बार ये बात की गई कि जो लोग, जब भी कराची के अंदर सीना झपटी की बात की गई, राजधानी की बात की गई, तो पुलिस पे उंगलियां उठी। और उसके बाद फिर हमने इस पे बात की कि क्यों शहीद कोटा या डिसेबल जो हो जाते हैं पुलिस मुकाबलों पे, उन पे, या फिर परमानेंटली जो लोग नहीं इतने बीमार हो जाते हैं पुलिस की खिदमत करते, शहरियों की खिदमत करते, तो उन पर क्यों उस कोटे के तहत लोगों को सीटें नहीं दी जा रही। और फिर इस बात पे कराची टुडे और K21 खसूसी तौर पे मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि फिर नोटिस ले लिया गया बिलाखिर, और उस नोटिस के बाद पूरे सिंध में 279 सीट्स जो है उसके लिए अलॉट कर दी गई। और उसके बाद कराची के लिए बिलखसूस 145 सीटें जो है वो इनको इस कोटे के तहत दे दी गई हैं। और उसमें अब फिजिकल टेस्ट होंगे जो कि 22 अक्टूबर से होंगे, ठीक है। जिसमें कहा गया है कि जी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट लेकर आए और फिर फिजिकली जो उनके टेस्ट हैं वो किए जाएंगे। देखिए बिलाल, हमने हमेशा कहा कि अगर चीजों को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाया जाएगा तो उस कदम के बाद ये जरूरी नहीं कि दिनों में, उसमें महीने भी लग सकते हैं, साल भी, लेकिन कदम उठाना जरूरी है। और ये पहला कदम है जो सिंध हुकूमत ने, सिंध गवर्नमेंट ने तवज्जो दी, और फिर उन लोगों पे तवज्जो दी जो लोग महरूमी का शिकार थे। आज मेरे घर का कोई चला गया और फिर मुझे 4 अगस्त को याद दिला दी गई, सिर्फ कोई फूल बेच के या कोई ताइफ देकर, तो वो याद से पेट नहीं भरता। हाँ, जरूरी था कि इसी तरीके से उनको नौकरियां दी जाएं, मेरिट के ऊपर उनको नौकरी दी जाए, उनके जूते नहीं घसीटे जाएं। और फिर वो जो दर बदर की ठोकरें खाकर यहाँ खड़े रहते हैं इस इंतजार में कि उनको कोई पुलिस ऑफिसर बुलाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होना अब शुरू हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो और लोग रह जाएंगे या रह गए हैं उनके लिए भी कोशिश की जाएगी और उनको भी एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं वो मुंतजिर हैं कि वो लोग जिन्होंने खिदमत की अपने मुल्क के लिए और कराची के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, कहेंगे कि वो अपनी जानें भी दी, वो डिसेबल भी हुए और फिर ऐसी बीमारियों का शिकार हुए जिससे निजात पाना नामुमकिन हो गया। तो उनके लिए जरूरी था कि उनके बच्चों का ख्याल रखा जाए। सिंध हुकूमत का एक अच्छा कदम, 289 के करीब सीट्स, और फिर कराची टुडे ठहरता है दोबारा से मुबारकबाद का मुस्तहिक। बिला असद, सवाल ये है, ठीक है, एक कोटा बनाया गया है शहीद कोटा, उस पर ये भर्तियां, तकर्रियां, इसमें ताखीर की वजह क्या थी? देखिए बिलाल, जब भी कोई मैं फिर आपसे कहूं, देखिए, जब तक आप खुद या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब तक खुद सीरियस नोट्स पर जाकर काम नहीं करेंगे और फिर चीजें लोगों पे डाली जाएंगी और ये कहा जाएगा कि अभी तक सिर्फ डेटा कंपाइल किया जा रहा है, तो वो पूछने की जिम्मेदारी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की होती है। जब तक वो इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, लोगों के लिए इतना आसान नहीं है कि किसी आला अफसर से जाकर इतनी आसानी से मिल लेना, जितनी आसानी से वो लोग जो सिफारिशों से जाते हैं वो मिल लेते हैं, इतना आसान नहीं है। तो वो लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं या वो किसी का सहारा ढूंढते हैं, जबकि वो खुद इसी महकमे में, उसके उनके घर वाले, उनके वो लोग जो इसी महकमे को सर्व करते रहे, वो लोग जो यही गेटों पे खड़े होकर सलूट मारते रहे, जब उनके साथ ज्यादतियां की जाती हैं
तो फिर ये आसान नहीं होता। तो ये काम होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कि वो पहले अपने डिपार्टमेंट को देखें और उसके बाद बाहर की बात करें। इसके बाद कहिएगा कि सिंध हुकूमत ये कर रही है, इसके बाद कहिएगा कि फेडरल हुकूमत ये कर रही है, इसके बाद कहिएगा कि फलां सियासी पार्टी ने ये बात की। सबसे पहले जिसको हेड बनाया गया है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर का निजाम ठीक करने के लिए पहले चीजों को अपने हाथ में लें। लेकिन यहाँ पर आवे का आवा जब बिगड़ा हुआ है और चीजें हाथ में होने के बजाय सिफारिशों पे चलती हैं, तो वो लोग जिनके पास सिफारिशें हैं वो तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके पास सिवाय अल्लाह की सिफारिश के जमीनी सिफारिश नहीं मौजूद, फिर उनके लिए यही फॉरम रह जाते हैं। जिस तरह हम आवाज उठाते हैं, जिस तरह हम स्क्रीन पे लाते हैं, जिस तरह हम आवाज बनते हैं और आप उस आवाज को पहुंचाते हैं K21 के तवज्जुह से, और फिर कराची टुडे के से जब पहुंचती है वो आवाज अवाने बाला में, तो फिर उसके नताइज आना शुरू होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो भर्तियां की जाएंगी और इस कोटे के तहत की जाएंगी उसमें भी बेकायदगियां नहीं होंगी, उस पर भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नजर रखेंगे, लोगों को इस बात का यकीन दिलाएंगे। ये जो है वो एक बड़ी अच्छी खबर है कि हमने प्रोग्राम किया और उसके बाद फिर इस पर एक्शन लिया गया। इट्स वेरी गुड टू हियर दैट। सवाल कुछ और भी हैं, कहानियां कुछ और भी हैं। मामला सिंध पुलिस के हवाले से हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं जब अच्छा कदम उठाते हैं, लेकिन शहर कायद की अगर बात की जाए, सिर्फ 12 घंटों के दौरान 3 शहरी सरेआम कत्ल कर दिए गए। 12 घंटों के अंदर 3 शहरी, तो फिर हम अगर कलेक्टिवली बात कर लें पूरे सितंबर तक के माह की, तो हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो चोरी, डकैती, राजनी या फिर कत्ल की वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा हाई कमांड? बिलाल देखिए बिलाल, आपने जो बात कही कि कराची के अंदर छीना झपटी और राहजनी की वारदातें क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि हमने इसी प्रोग्राम में 12 बार ये भी कहा कि आला अफसरान को देखना चाहिए कौन से जिले पे कौन सा अफसर काम कर रहा है और कहा किस अफसर की कोताही की वजह से उसके इलाके के अंदर जो है वो क्राइम रेशो बढ़ रहा है। और हमने देखा कि कराची के अंदर SSPs की तब्दीली हुई, कुछ को लाया गया और एक को दूसरी जगह भेज दिया गया, वेस्ट का चार्ज दे दिया गया। अब देखना यह है कि आपने जब उनको सर्व करते देखा कराची के किसी जिले में, तो वहां पर क्या सूरत हाल थी, वहां पर चीजें कैसी थी, वहां ऑर्गेनाइज क्राइम की क्या रेशो थी, वहां पर छीना झपटी राजनी की क्या रेशो थी, वहां पर लोगों के जख्मी होने की क्या रेशो थी, वहां पर लोगों को किस तरह बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया छीना झपटी के नाम पे, वो कितनी तादाद थी। लेकिन क्या कराची के अंदर अब भी वो अफसरान, देखिए जो बात आप कह रहे हैं, क्या कराची में अब भी वो सीनियर अफसरान जिनका नाम मैंने फिर आपसे कहा था और फिर कह रहा हूं कि जिनका नाम जमानत समझा जाता था इस शहर के अमन के लिए, क्या वो तैनात है? या उन लोगों को जानबूझ के ब्लैक कंपनी के नाम पर इधर उधर कर दिया गया ताकि और लोगों को लाकर कराची जैसे मेगा सिटी के अंदर उनको चांस दिया जाए? अच्छा, ब्लैक कंपनी का जिक्र किया, लेकिन शाहीन फोर्स का क्या हुआ जो सड़कों पर बड़े ट्रेंड आपने एहलकार और अफसरान उतारे थे? बिलाल देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि एक तरफ आपने ब्लैक कंपनी बनाई, काबिल ऑफिसर्स को खुडे लाइन लगा दिया, आसान लफ्जों में उनको बांध दिया, उसके बाद आपने उन लोगों को चांस दिया जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी जगह जाकर फिर उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं। अब आपने बनाई शाहीन फोर्स, उसके बाद 200 लोगों के लिए कहा कि जी ये काम करेंगे, इसके बाद 100 से ज्यादा नाके 8 बजे से 11 बजे तक के नाकों की एक टीम खड़ी कर दी, 100 से ज्यादा नाके लगते हैं और उसके बाद 8 से 11 बजे तक SHO खुद मौजूद रहेंगे। उसके बावजूद कराची शहर के अंदर अमन आना ऐसा लगता है कि ख्वाब जैसा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो नाके बेसुध साबित हो रहे, इसका मतलब ये हुआ कि कोई हिकमत अमली जो बनाई गई उसके अंदर तब्दीली करने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इंटेलिजेंस ब्रांच मौजूद है स्पेशल की, वो नाअहली का शिकार है और वहां पर अब भी काबिल ऑफिसर्स को तैनात करना बाकी है। क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं ऐसी कोई रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आ रही, जैसा कि कुछ अर्सा पहले आई जिसमें CM भी बात करते दिखाई दिए।
हम देखते हैं कि कोई ऑफिसर ऐसा दिखाई नहीं देता जिसको मेजर पनिशमेंट दी गई हो। हम देखते हैं कोई ऐसा काम कराची शहर में, अब लगता यूं है कि 100 के नाके और डकैतों को भी और छीना झपटी करने वालों को, राजनों को शायद ये मालूम है कि मुस्तकिल इन्होंने रुकना कहाँ है, खड़े कहाँ होना है, ये जाते कहाँ है। अब आप बात कर ले ग्राउंड की बिलाल, तो ग्राउंड रियलिटी में एसएचओ का काम है कि वो अपने थाने के इंटेलिजेंस को बेहतर बनाए। अब जो पहले टीमें बनाई गई, वो लोग जिनको तैनात किया गया, वो लोग जो आज भी सादा कपड़ों में लोगों को घरों से उठाकर ले जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उन पे भी एफआईआर दर्ज होती दिखाई देती हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? यही इंटेलिजेंस जो ग्राउंड लेवल की होती है, जो थाना लेवल की होती है, उस पर बात क्यों नहीं की जाती? इस इंटेलिजेंस को मौसर करने की जरूरत है। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर जो एक थाने में 8-8, 10-10, 5-5 साल से तैनात हैं, उनके मुंह पे किसने जो है वो कपड़ा बांध दिया कि वो बोलते नहीं है, वो रिपोर्ट्स पेश नहीं करते हैं, ना वो मंशियात पे बात करते दिखाई देते हैं, ना वो गुटखा मावा पे बात करते दिखाई देते हैं, ना वो ऑर्गेनाइज क्राइम पे बात करते दिखाई देते हैं। ऐसा कैसा मुमकिन है कि आपने एक टीम बना दी स्क्रूटनी के लिए और उसके अंदर एक एसपी को तैनात कर दिया कि वो इल्लीगल लाइसेंस और इल्लीगल वेपन को देखेंगे और उसके बाद एक खामोशी छा गई, लंबी खामोशी। आप मुझे ये बताइए बिलाल कि क्या उनसे किसी ने पूछा कि किबला आपने 2-3 महीने में किया क्या है, ये हो क्या रहा है? कराची जैसे शहर में अदम तवज्जो का शिकार शहरी और उसके बाद अदम तहफ्फुज का शिकार शहरी, जो अपने घरों पे लुटते हैं, अपनी गाड़ियों में लुटते हैं, अपने बच्चों के सामने गोलियों का निशाना बनते हैं और उसके बाद दलीलें, बातें और जवाब ये पेश कर दिए जाते हैं कि जी हम कर रहे हैं। कोई वावेला कर रहा है तो गलत कर रहा है, कोई ताजिर बोलता है तो वो गलत बयानी कर रहा है। बैंकर्स की जिम्मेदारी है कि बैंकों को संभालें, सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी है। एक सवाल है यहाँ पर, वक्त कम रह गया है। सड़कों पर स्नैप चेकिंग, पिक्टिंग, फिर दीगर अगर मामला है तो उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशंस, ये तमाम चीजें अगर हम देखते हैं, इसका कलेक्टिवली रिजल्ट क्या आ रहा है? आम शहरी सड़क पर गाड़ी लेकर निकलता है, एक पुलिस मोबाइल होती है, उसमें 3 एहलकार होते हैं, जिनमें अक्सर और बेशतर हमने देखा कि ना 2 फूल होते हैं ना 3 फूल होते हैं, कोई एक फूल वाला तक नहीं होता उस मोबाइल के अंदर मौजूद। प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि कैसे तलाशी ले सकते हैं। दूसरी चीज फिर अगर आ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं तो एक एक गाड़ी के ऊपर, एक एक शहरी के ऊपर 10 से 15-20 मिनट जाया किए जाते हैं, उससे गाड़ी के पेपर्स मांगे जाते हैं, उससे उसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है, कुछ ऐसी चीजें निकालने की कोशिश की जाती है, ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ चाह रहे हैं कि निकल आए चीज, और वो नहीं निकलती है तो 10 से 15 मिनट जाया किए जाते हैं, फिर दूसरी गाड़ी को निशाना बनाया जाता है। इतना वक्फा जो इस काम के अंदर सर्व कर दिया जाता है, इतना वक्त, और जो मुलजिमान होते हैं वो गली महल्ले से किसी भी इलाके से निकलकर मोटरसाइकिल के ऊपर दंदनाते फिरते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि 3 लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। इसका जवाब क्यों नहीं देता एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो साहब? बिलाल देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि जावेद आलम ओडो साहब ये क्यों नहीं करते और आईजी सिंध साहब दोनों मिलकर ये क्यों नहीं करते कि वो खुद एक पेज पे बैठकर और कराची के अमन की बात करें। फिर दूसरी जानिब जब डीएसपीज, आप एसएचओस की बात करते हैं, डीएसपीज मौजूद हैं, एसपीज मौजूद नहीं है कराची के बेशतर इलाकों में, तो उस पे बात कौन करेगा? फिर जब आपके डीआईजीज और एसएसपीज में गैप है, उनके दरमियान मामलात अच्छे नहीं है, हम फिर कह रहे हैं उनको सुलझाएगा कौन? अब आपने बात की कि एक गाड़ी और उसके अंदर अफसर। देखिए, सबसे पहले तो थाना लेवल पर जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि नफरी पूरी नहीं है। ठीक है। फिर आप ये भी देखिए कि 8 बजे जब नफरी की तब्दीली का वक्त होता है तो आधा पौना घंटा सिर्फ नफरी तब्दील होने में लग जाता है। उसका कोई डेकोरम नहीं है कि आधे घंटे पहले ये गाड़ियां आए, आधे घंटे बाद ये नफरी तब्दील हो। नहीं, एक साथ गाड़ियां क्लोज होंगी, एक साथ निकलेंगी। अब समझिएगा बिलाल, कराची के अंदर जो नाके लगाए जा रहे हैं वो मखसूस जगहों पे लगाए जा रहे हैं, यानी कि एक हिकमत अमली ये है कि बस रोज यहां खड़े हो जाना है, यहां चेकिंग करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। ये बात जब हमें पता है कि इस जगह पे नाका मौजूद है, तो क्या जो राजनी करने वाले लोग हैं उनको मालूम नहीं कि यहाँ नाके पे कहाँ पे नाका होगा? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मेरे पास वक्त कम रह गया, लेकिन बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू के हवाले से हमें डिटेल देने के लिए। एसएस जैदी चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। बात तल्ख है, लेकिन बात है आपकी इस्लाह के लिए, और अगर इस्लाह करने की जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी, चाहे वो टीवी पर बैठ कर की जाए, चाहे वो सड़क पर गाड़ी रोक कर की जाए, चाहे वो इन पुलिस अफसरान से बात करके की जाए।
थोड़ी सी तमीज़, थोड़ी सी तरबियत अगर इनकी ट्रेनिंग के टाइम पे कर दी जाए कि एक आम शहरी में और एक मुल्जिम में फ़र्क कैसे किया जा सकता है, एक आम शहरी से कैसे सवाल किया जा सकता है, एक आम शहरी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ ये सारा का सारा सिनेरियो बदल जाएगा, पुलिस का मोराल हाई हो जाएगा। वजह यह है कि उनको तरबियत का हिस्सा नहीं बनाया जाता, सिलेबस का, उनके निसाब का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ये तमाम चीज़ें तभी जन्म लेती हैं।